गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूर करुणं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। देखिए, आज यहाँ गुरु महाराज के नाम का गुणगान हो रहा है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि बिन गुरु भव निध तरे न कोई, चाहे ब्रंच शंकर सम। बिना गुरु के कोई भव से पार नहीं होता, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश जैसा क्यों ना हो। माया नागिन विष भरी रही जगत लिपटाए, तापे कृपा गुरुदेव की बाप आच तलक नहीं। गुरु महाराज के साथ साथ में माँ भगवती का भी सबसे पहले गणेश वंदना हुई। मान सिंह जी हतरसुआ वाले महामने साहब बोल करके गए बहुत सुंदर शब्दों में। उसके बाद में गणेश वंदना के बाद में गुरु महिमा हुई। हरिचरण जी भी, हरिचंद जी और विष्णु खितौलिया जी ये भी बोल करके सुंदर शब्दों में गए हैं। अब मैं आपके ध्यान को माँ भगवती की तरफ केंद्रित करूंगा। दो ही शब्दों में माँ भगवती का स्मरण करते हैं। कि मैया सुमिरत तोई, ज्ञान दे मोई सभा जुरियाई। अपने लाला की ओ मेरी मैया थी जो ज्ञान बताई। अरे सब हाजुरी आई भगवती तेरे रमेश चंद्र बालिक पूरी मैया थी जो ज्ञान बताई। अरे मैया सुमिर करो की बारी, सुमरतम नाम फतेह है जाए काई। और भैया तू स्वर नकते जाय और बज भैया बत्तई उरिया। हरि नाचन हारे कुन खरो दियो, मरतन दियो निक ढाल तलवार खाई। और रमेश चंद्रमा शरण तुम्हारी मैया बात अजर हरि निहारे।
सिंह पे लाल सन्मुख ज्योति लहराए। लालुई मैया बैठी है सिंह पे लालुई सन्मुख ज्योति लहराए। मैया सुमिरे अर्जुन भीम समर के ढोल मास्टर समर के मैया सुमिरे अर्जुन भीम टाकिन टाकिन पर्वत राजो। लम्बी दे दई भवन तेरे की हरि के दास खड़ोई तेरे हरि हो दास खड़ो तेरे मैया आइयो नारवारी। हो दास खड़ो आदर के बुजुर्गों, प्यार करने योग्य बच्चों, सीता अंशिया सावित्री जैसी भूमि पर पढ़ने वाली हमारी माता और बहनाओं, आज हमारे मध्य से जो दिवगत आत्मा परमात्मा को प्यारी हो गई, उन्हीं की यादगार में हम ये सत्संग का प्रोग्राम रखा है। आप और हम उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे परमात्मा, जहां पर ये दिवगत आत्मा हो उनके लिए आप अपने चरणों में स्थान दें, अच्छी योनि प्राप्त हो। एक बार भगवान का जयकारा लगाएंगे। बोलो सियापत रामचंद्र भगवान की, बोलो ध्रुवनाथ जी महाराज की, बोलो दिवगत आत्मा की। महाराजा जो हमारे संत श्रोमणी हैं ध्रुवनाथ जी महाराज, उनकी गद्दी लगी हुई है। उन्हीं की कथा को हम आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सज्जनों, बड़े ध्यान से सुनेंगे, ये कथा सुनने लायक है। आप ये तो जानते हैं कि ध्रुवनाथ महाराज हैं हमारे गुरु, लेकिन वो कहाँ के हैं और कहाँ पर इनका जन्म हुआ, कौन इनकी भार्या है, कितनी संतान थी,
वो मैं आपको जन्म से और अंत्येष्ट तक सुनाऊंगा। जो सत्संग के मध्य में ये कथा आती है, वो भी अपना समय पाकर के शरीर छोड़ के गए, उनको किस प्रकार से समाधि दी गई, इसी कथा के माध्यम से आप सुनेंगे। के सुंदर एक बिच गांव बनो सुख धाम कहीं ना जाई। बिच गांव जहाँ फत्तू राम मलावलिया थे आते सुखदाई। बिच गांव में फत्तू राम नाम के मल्होत्रा यानी मलावलिया जी रहा करते थे। और सुंदर बाड़ी बनी आबादी घनी सुनो चितलाई। जाकी शोभा अमित अपार देखे कहीं न जाई। सबे सताया जाए पता पड़ गई शिव शंकर पे जब भस्मासुर करो पिछाड़। देखे मूल गुफा में घुस गए बेहर बन गए नर से नार। जोगिरधारी हो तो नायकाय मिट तो पन सब दिगंबर प्यारे। पड़ी रही है मेरी होले मेरी धीरे मेरी होले होले कथा मित्रया देखूं बढ़ गई है। आगे को बढ़ गई है कथा आगे को बढ़ गई है। मेरी होले कथा यार घोड़ा काबुल और खंडार। सूरन पज गए अरे मोहबे में मर्दों सुनियो ध्यान लगाए। अरे विनोद जिनको नाम रे कहा में नातेदार पहुंच गए। अरे जिनने मानो हमारो राजो 100 को नोट दयो है सरकार। भैया आ गए धीरे धीरे तो 51 रुपया सरकता गए धीरे धीरे।
कछु लोगन की जेब ढीली है रही, देखो मंद मंद मुझसे क्या रही धीरे धीरे। अरे मेरी बहना मेरी मैया की जाई, इंद्रा बहन जो बैठ गई, अरे 51 रुपया मेरे बाजा पे, और मेरी बहना तो कहीं सरकाए, और एक बहन तनु बैठ न पाई, तनु पूजी ने झड़ा को कर दो आए। और 100 को नोट मेरे बाजा पे, मेरो मान जी गई बढ़ाए। जे दिन रोज रोज नहीं आम ढोलक खेलो खेल समारे अरे कहाँ तक किरसा पढ़ाऊं मैं पंचो, किरसा कहता भोर है जाए। अरे होड़ पे होड़ डटी मारी बहना, जिनकी गजवर छाती करके दिखाए। विनोद जी जीजा जी, हमारा रिश्ता तो पुराना है, अब नयऊ बन गए, भगवान की कृपा है, लेकिन हमारा इनको रिश्ता पुराना ही रहेगा, क्योंकि हम शुरू से जीजा ही कहा है। लेकिन जीजा जी हमारे 100 रुपये दे गए, जब तक बहन जी कहने लगी हूँ 100 रुपया दे रहे होंगे मैं भैया के काजे, और बहन जी ने निकालो भगा के बटुआ, अरे एक उससे 51 रुपया पंचो मेरे बाजा पे धरे जमा। जिनने मानो हमारो राखो, जिनको रखेंगी भगवती माए। अरे विनोद जीजा जी अकेले आए, विनोद जीजा जी ले आए, अपनी दीदी क्यों नहीं लाए। रंग बरसे कछु मरख बरसे, ये तो नोट बरस रहे बारी, रंग बरसे ध्यान को वहीं जुटाएं। माता बहनाओं, आनंद की घड़ी है और भगवान ने सब कुछ दिया है, और ये परम सत्य है कि आया जो संसार में वह जानो पड़े जरूर। अरे बिटिया भी पराई होती है, तो दुनिया का है दस्तूर। एक बेटी को चाहे राजा क्यों ना हो, महाराजा क्यों ना हो, माता जी आपसे कह रहा हूं, राजा क्यों ना हो, महाराजा क्यों ना हो, चाहे गरीब हो, बेटी को कोई नहीं रोक सकता। और दूसरा नथिया भैया, मौत भी सत्य है। सिकंदर जैसा क्यों ना धनी हो, मौत को कोई नहीं रोक सकता।
लेकिन खुशी का क्षण है, भगवान ने सब कुछ दिया है, नाती बेटा सब कुछ, और ऐसी परम मौत भगवान हर किसी को दे। सुंदर एक बिच गांव बनो सुख धाम कहीं न जाई, वह फत्तू राम मल्होत्रा अत सुखदाई। सुंदर बाड़ी बनी आबादी घनी पड़े दिखलाई, शोभा अमित अपार कहीं ना। ये बिचगांव कहाँ है? अलवर और भरतपुर के मध्य सीमा से जुड़ा हुआ, आज लक्ष्मणगढ़ कस्बा के पास में बिचगांव उपस्थित है। वहां फत्तू राम जी रहते थे। माता बहनाओं, तुम भी ध्यान देती जाए, ध्रुवनाथ महाराज का नाम तो आपने सुना है, पूजा भी करती होंगी, क्योंकि हमारे समाज के गुरु हैं, और हमारी समाज कभी निगुरा नहीं है, ये भी बताए देता हूं मैं। आपको कोई निगुरा नहीं कह सकता, क्योंकि गुरु हमारे हैं, और वो गुरु हैं संत ध्रुवनाथ जी महाराज। हमारे देवगिरी महाराज भी थे, लेकिन उनसे पहले, आज से लगभग 200 साल हो गई होंगी, संत ध्रुवनाथ जी महाराज को करीबन, उनकी प्राण प्यारी का नाम था, क्या नाम था? क्या नाम था? रूपा देवी, याद रखना। लेकिन रूपा देवी की एक किस्मत खराब थी। कौन सी भैया, माताओं, कौन सी किस्मत खराब थी? विधना की ऐसी नजरी निराली, बाके भयो न लाला लाली है। रूपा देवी के कोई संतान नहीं हुई। दुखिया की गोदाराई खाली है, मेरे राम प्रभु की गति न्यारी है। रूपा देवी के कोई संतान नहीं हुई। रामीर भैया, एक दिन वो दुखिया अपने आंगन में बैठी थी, सोचने लगी, भगवान क्या करूं, मेरे कोई संतान नहीं हुई। जब तक फत्तू राम आ गए, थोड़ी को पकड़ के कहने लगे, अरे नादान, अरे भद्रे, आप क्यों रो रही हो? कहने लगी, महाराज, इतने दिन से ना संतान भाई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है, आपने वाला कहला रहे कोई दुखिया बात कितना वक्त हो गया हमारी आपकी शादी को। कोई तो कहता है कि जिसका पति निबंध है, कोई कहता है ये औरत ही बांझ है, लेकिन हे प्राणेश्वर, मैं क्या करूं? अरे कुआटा हो तो मैं पटवाती, पैरी समद न पाते जाए, अरे से पीतल को मैं बदलाती, पर ये कोख न बदली जाए। पत्थरा पड़ गए मेरी रे कोख में, सजना सुनी हो ध्यान लगा है।
दुखिया कैद दुनिया सुनी लगी रही है। रोए रोए आय हाय रोए रोए दुखिया कैद दुनिया सुनी लगी रही है। महाराज क्या करूं, कितना वक्त हो गया हमारी शादी को। भद्दूराम जी कहने लगे, रे नादान, उनकी कृपा से कमल जैसे पुष्प में ब्रह्मा जी का अवतार हो जाए, उनकी माया से हिरणी गर्भाधारण हो जाए, उनकी कृपा के सामने हमारी आपकी कुछ नहीं चल सकती। भगवान कृष्णचंद्र महाराज का ध्यान धरो, अपने मन को समझा लो। माता बहना एक बात और बता दूं, वो कौन सा वक्त था? जन्माष्टमी का दिन था। जन्माष्टमी के दिन वो मैया व्रत थी, आंखों में आंसू हैं, सोचने लगी हमको अछूत समझ करके यहाँ के लोग मंदिरों में पूजा भी नहीं करने देते, अब मैं करूं तो क्या करूं। लेकिन दिमाग में झटका लगा कि मैं रात को जाऊंगी और दुबका चोरी में भगवान कृष्णचंद्र महाराज की मूर्ति पर जल चढ़ा करके आऊंगी। 4 बजे भैया रामवीर उठ बैठी वो दुखिया, अरे जे भोर होता उठ धाई, भोर होता उठ धाई, अरे जे भोर होता उठ धाई, मंदिर में पहुंच गई जाई। मैया सुबह जगी 4 बजे, मंदिर में पहुंची, कहीं पुजारी न जग जाए, क्योंकि पुजारी जग जाएगा तो पूजा नहीं करने देगा मुझे, क्योंकि मैं अछूत हूं, मुझसे कोई छुमेगा नहीं। पहले कुछ समय भी ऐसे थे, पुजारी सोवत परो लखाई, और दिल में दुखिया मुस्कियाई। पुजारी सो रहा है और आरती को था। एक बात और बता दूं माता बहना, जल्दी को काम भी बड़ा शैतान का होता है। मैया ने सोचा कि पुजारी ना जग जाए और आरती का थाल लिया और जल्दी जल्दी श्री कृष्णचंद्र महाराज के ऊपर जो आरती घुमाई 2 4 6 बार, और जैसे ही जल चढ़ाने के लिए हुई, सोई आरती को थाल हाथ से धड़ाम से छूट के जमीन में गिर गया। पुजारी की नींद टूट गई है। कौन हो ये? कहने लगी कुछ नहीं। बोला ओहो आप, अरे अछूत और इस मंदिर में क्या कर रही हो? कहने लगी कुछ नहीं, पूजा करने के लिए आए। पूजा करने के लिए आए? किसने बोला था तेरे को पूजा करने को? यहाँ मंदिर में चढ़ने की जब मने है तुम लोगों के लिए, तो तुम यहाँ मंदिर में कैसे चली आई? डंडा उठाया पुजारी ने। और रूपा देवी, कौन थी रूपा देवी? आप समझ रही होंगी, नहीं समझ रही होंगी तो मैं बता देता हूं। ये ध्रुवनाथ महाराज जी बैठे, इनकी मां थी रूपा देवी। याद रखना, ये कहानी वहां से शुरू हो रही है। रूपा देवी आगे आगे भजने लगी है और पुजारी पीछे पीछे भागने लगे हैं। आहा भैया, रामदेव नामक सरोवर था, वहां एक झाड़ी में जाकर के वो छुप गई। पुजारी देख करके वापिस चला गया, नहीं मिली। अब तो सोचने लगी भगवान इस जिंदगी में जीना भी क्या, अरे मुझे तो जीने से अच्छा है कि मर जाना चाहिए, क्योंकि एक तो मैं बांझ, और दूसरी बात, हाँ माता जी हाथ जोड़े की बात है, थोड़ा शांति बनाएंगे। हाँ कोई बात नहीं, चुप कर दो। सोचने लगी मुझे इस रामदेव नामक सरोवर में गिर के मर जाना चाहिए। और माता बहना तुम ही खुद बताओ कि जो औरत बेचारी जो कितने सपने संजो करके बैठी है कि मेरी शादी हो, भगवान मुझे मां बनाए, और अगर वो मां ना बने तो उसके पत्थर दिल पे क्या बीतती होगी। रामदेव नामक सरोवर में गिरना चाहिए। अरे दिल में नाए धीर
अच्छा तो मर जाना ही ठीक है। और मैं तो पानी में डूब के मरूंगी। जाए रही वो दुखिया जाके दिल में एक आवे एक जाए, रोवत रोवत आगे बढ़ गई। हे भगवान, हे विधाता, हे मेरे पति परमेश्वर, आज मैं तुमको धोखा देने जा रही हूँ। जीवन में मैं पहली बार कहीं भी जाती, मैं हर बार तुमसे पूछ के जाती, लेकिन आज मैं मरने जा रही हूं, तुमसे बिना पूछे जा रही हूं और तालाब में गिरना चाह रही है। लोगों, दिल में एक आवे एक जाए, अरे विधाता अलख निरंजन, करता का बनाए दैया, आज गिरूंगी इस पानी में, अपनो जीवन देवी बिताए। भैया बैरिन मैया हो तई न डारी देने मारे बन के बिलारी, दीना नाथ बन के बिलारी, दीना नाथ। हाय दुखिया तो, ओ दुखिया तो, हाय दुखिया तो ऐसे रोई जाही। मुर्गी जनमती भरी भरी छबरा, जादू टोरी बिलैया खाए। सिंघनी जनमती एक हुई नाहर, ताके माए बनी थर्राए। भैया ने प्यार मोते अरे एक उसे 1 रुपया रे पंचो, छोटे भैया कुंडे सरकाए।
साहब जी आए गए हैं धीरे धीरे, और हमारो मान बढ़ा गए हैं धीरे धीरे। और जिनने मान हमारो राख्यो, वे तो 200 रुपया कहाए गए हैं धीरे धीरे, वे तो मंद मंद मुस्काए रहे हैं धीरे धीरे। आज भैया अपने ध्यान को वहीं केंद्रित करें मेरी माता बहनाओं। वो रामदेई नामक सरोवर में, जैसे हमारे तालाब को नाम सुनो तो मैंने आंगई को बंदा, और ये हमारे कितौलिया सावन के तालाब और नाम गोगामद बंद। तो रामदेई नामक एक तालाब था, सरोवर। उस तालाब में वो मैया गिरना चाह रही। हाँ साहब, जब तक एक धवल कांति सफेद लंबी दाढ़ी वाला तेजोमय पुरुष रथ पर सवार होकर के आकाश मार्ग से आया, समझना, ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे संत श्रोमणी अनंत श्री ध्रुवनाथ जी महाराज के ग्रंथ में लिखा है। और मैं ग्रंथ से बाहर नहीं गाऊंगा, कॉमेडी हंसी मजाक ये ना चलेगी तो बच्चे कैसे खुश होंगे। बाकी जो भी कथा गाऊंगा मैं ग्रंथ से गाऊंगा। उसमें सफेद लंबी दाढ़ी वाला एक संत तेजों में, जिसका तेज चंद्रमा के समान मस्तिष्क की लिलारी चमक रही थी, आसमान मार्ग से रथ पे बैठ करके नीचे आया। और जैसे ही वो मैया गिरना चाही, अपने पति को याद कर रही थी। कैसे कह रही भैया रामवीर, मरते समय कहने लगी, हे मेरे पति देव, मैंने हर वक्त जब से मैं शादी होके आपके साथ में भामर फिर के आई हूं, हर बात मानी, हर चीज में तुमसे पूछ के गई, लेकिन आज मैं बिना पूछे तुमसे मरने के लिए जा रही हूं। और ढोलक मास्टर जी अपने पति को याद करने लगी है मरते समय। क्या बोली? मोए याद पिया तेरी आए रही है, मैं जाए रही हूँ। मोए याद बलम तेरी आए रही है, मैं तो जाए रही हूँ। मरने के बाद मत याद मेरी कीजो, मेरे मरने के बाद मेरी याद मत करना मेरे प्राणेश्वर, मेरे हृदय सम्राट, मैं जा रही हूं तुम्हें छोड़कर। अगलो जन्म जब पलम में धरूंगी, मरने के बाद जब मैं दूसरा जन्म धरूंगी, तेरे ही संग ब्याहूंगी, फिर एक ललना जनूंगी। दुखिया गम में गोते खाए रही हूँ, मैं जाए रही हूँ, याद बलम तेरी आए रही है, मैं जाए रही हूँ। मरो नहीं। और उस महात्मा ने आकर के रास्ता रोक दिया। अरे नादान, तू क्यों अपना प्राण गंवाने के लिए खड़ी है? कहने लगी, महाराज मेरे कोई संतान भी नहीं है, इसीलिए मैं मरना चाहती हूँ, और पुजारी भी मुझे पूजा नहीं करने देते। देखो ये लोटे में आधा जल है,
आधा मैं मूर्ति पर चढ़ा करके आई, जब तक पुजारी जग गया और आधा जल मेरे हाथ में। एकदम हंसने लगे हैं वो बाबा और कहने लगे ला ये जल मुझे पिला। और माता बहना तुम भी खुद समझ रही होंगी कि वो महात्मा कौन थे। अरे वही कृष्णचंद्र भगवान अपना महात्मा का रूप धारण करके आ गए। घटो आधा जो जल बचा था उसको पी गए। कहने लगे तू अछूत नहीं है। अरे अछूत तो चंद्रमा को कहते हैं जो छूने में नहीं आता है। अछूत सांप को कहते हैं जो छूने पर डस लेता है, और अछूत बिच्छू को कहते हैं जो छूते ही डंक हन देता है। अरे तू अछूत कहाँ है? ये तो यहाँ की प्रथा बना ली है कि ये इनसे छुमो मत या इनसे छुमो या ये ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तू मर क्यों रही है? जवाब दिया मेरे कोई संतान नहीं है। तो एक मेरे प्रश्न का जवाब देगी? कहने लगा पूछो महाराज। तो देखिए कितनी मरम भई वाणी पूछी है उस संत महात्मा ने उस मैया रूपा देई से। मैया रूपा देई कौन थी? फिर याद दिलाऊं, महाराज संत ध्रुवनाथ जी महाराज की माँ। लेकिन अभी पैदा नहीं हुए, क्योंकि इस कथा के अंदर अभी पैदा नहीं हुए हैं। उसकी माँ की कहानी चल रही है, वो बांझ थी। क्या बरसात थोड़ी भई, क्या कहूं गयो किसान, सही खेत बंजर पर्यो तन कहा रची भगवान। यही बात है? कहने लगी नहीं बाबा ये बात नहीं है। फिर क्या है? ना बरसात थोड़ी भई, ना कहूं गयो किसान, खेत बीज ओलत नहीं तुम सुनियो संत सुजान। जवाब दिया महाराज वर्षा भी हो रही है, किसान भी मौजूद है, लेकिन मेरी कोख में ही पत्थर पड़ गए हैं। एकदम हंसने लगे हैं वो महात्मा और कहने लगे अरे घबराए मत रूपा प्यारी, प्यारी तेरे को लाला हो अवतारी। क्या मेरा वरदान है? जब तक धरती चांद सितारे रहेंगे तेरे बेटे का नाम अमर रहेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी तेरे बेटे का नाम लेती रहेंगी, जैसे कि आज हम ले रहे हैं। 200 साल हो गई माता बहना उनके जन्म को, आज हम उनका नाम लेते आ रहे हैं, हमारे बाद भी लेंगे लोग। तेरी गोदी में लाला आ जागो घर लौट जाइयो, क्या बात है बेटा मनीष, बहुत अच्छे। तेरी गोदी में खिलौना बुआ जा तो घर लौट जाइयो। रे रमेश चंद्र न तेने कछु जानी, रे रमेश चंद्र न कछु तेने जानी, गाय के कमाई दीजिए सारी जवानी। मेरे बंधु, मेरी माता बहनाओं, सन 1999 में, आज से लगभग 26-27 साल हो गए होंगे, ज्यादा हो गए 36-37 साल। सन 1999 में हमने यही ध्रुवनाथ महाराज की कथा त्रिमूर्ति कैसेट के माध्यम से रिकॉर्डिंग करा के, यही कथा जो मैं आज गा रहा हूँ 1999 की बात है। त्रिमूर्ति कैसेट स्टूडियो आगरा से रिकॉर्डिंग करा के संत ध्रुवनाथ महाराज के मंदिर पे निःशुल्क भिजवाई। हमने उसमें एक पैसा ना कमाया और ना ही सम्मति से मांगा। आज भगवान की अनुकंपा से वही कथा हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, याद रखना।
चंद्र न तेने कछु जानी, गाय के कमाई दे जे सारी जवानी। मुरझान पुष्प तेरो खिल जागो घर लौट जाइयो, तेरी गोदी में लाला आ जागो घर लौट जाइयो। इस प्रकार से मैया घर आई अनुपंका से, और इधर संत द्रुपदनाथ जी महाराज का अवतरण हो चुका है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। हुआ क्या, 8 बरस को भयो संत द्रुपदनाथ जी महाराज, 8 बरस को भयो पिता संग गयो चरावे गैया। बाकी देख देख खुश हो तेरे गैरूबा देवी मैया। क्या बात है। चंद्र लगन जब लगी रही सुध ले गरुड़ चढ़ैया। आठ बरस को भयो पिता संग गयो चरावे गैया। आज मेरे बंधुओं 8 बरस को जब द्रुपदनाथ महाराज हो गए और गैया चरा गए, आहा बनी में तपस्या करने लगी। मैया को पता चला कि मेरा बेटा तपस्या कर रहा है। कहने लगी, बेटा तुम साधुओं की तरह तप कर रहे हो। अपने पति से कहने लगी, बेटा कहीं शादी कर दो, नहीं तो ये महात्मा हो जाएगा। हुआ क्या सज्जनों, 2-4 दिन के बाद लला की शादी करवाई। है गए मंगल चार खुशी सब नंगर में छाई। मन में हरसन घर पुत्र बधू गैया नाम जपो माना बती जानो। अरे ध्यान यति ईश्वर को धरती। महाराज संत द्रुपदनाथ महाराज की शादी कर दी गई, क्योंकि वो संत महात्माओं की तरह तपस्या कर रहा था। और मैया ने कहा, मेरा बेटा 4थे पन में मुझे प्राप्त हुआ है, अगर ये महात्मा बन गया तो मेरा बुढ़ापा खराब हो जाएगा, मेरे बुढ़ापे का जीवन का मेरे साथी कौन रहेगा। इसीलिए जल्दी में शादी करवा दी गई। साथियों, अरे पिता यते मन में हरसन घर पुत्र बधू गैया नाम जपो माना बती जानो। संत द्रुपदनाथ महाराज की घरवाली का नाम था मानावती। अरे ध्यान यति ईश्वर को धरती। और सास ससुर और पति अपने की सेवा नित
6 बच्चों की वो बन गई मेहमान। जल्दी से शादी करवा दी गई। अलवर की एक सुशील कन्या जिसका नाम था मानावती, और मानावती के साथ में महाराज द्रुवननाथ महाराज की शादी करी। धीरे धीरे समय का पहिया घूमता गया। भगवान ने उनको 6 संतानें दी। सज्जनों, आज 3 पुत्र और 3 पुत्री। एक दिन का बात, जब एक सत्संग हो रहा था बिचगांव में, सत्संग हो रहा था जैसे आज हो रहा है, ऐसे ही सत्संग में संत द्रुवननाथ महाराज जी ने कोई शब्द वाणी कही। वो वाणी का अर्थ, एक वहां संत बैठे थे, वो पूछने लगे संत द्रुवननाथ जी महाराज से, और जवाब दिया, क्यों बे निगुरा, तू ये भी नहीं जानता कैसे इस वाणी का अर्थ क्या है? और क्या जवाब दे रहे हैं कि कछु समय गयो बीत, बढ़ियत प्रीत गाम में भाई, एक नीली टोड़ा पहाड़ी पे साधु ने लाया तो बुलाई। नाम था कल्लू दास, राजपूत खास पड़े बुध खलाई। सत्संग समापति गयो के साधु ने देश बढ़ाई। मेरे प्रिय सज्जनों, जो नीली टोला पहाड़ी से राजपूत कल्लू दास साधु ने निमंत्रण भेजा, और महाराज केशव किराड़ के साथ में, याद रखना, एक इनके साथ में केशव नाम के किराड़ रहते थे। केशव किराड़ के साथ में जो पहुंचे, सत्संग समाप्त हुआ तो साधु कल्लू दास जी की कही हुई वाणी का महाराज ने अर्थ पूछा। उस बड़ा अभिमानी घमंडी साधु ने महाराज के मुखार बिंद से निकले प्रश्न पर आग बबूला होकर के तुरंत महाराज जी के पवित्र मुख पर थप्पड़ का प्रहार कर दिया। जवाब दिया, तू हमसे अर्थ पूछेगा? यानी एक राजपूत साधु था, ठाकुर, और कल्लू दास था उसका नाम था। महाराज जी ने उससे पूछा कि महाराज आपने ये वाणी गाई है, इसका थोड़ा अर्थ समझा देते तो बड़ी कृपा हो जाती। एकदम कहने लगा, तुझे अर्थ समझाऊं? हो सकता है उस पर अर्थ नहीं आता होगा, लेकिन वो एकदम आग बबूला होकर के क्या बोला, अरे उठ नीच कुटिला अज्ञान। बनता तो ले ये चोला रंग रंगाए। भैया बुढ़ापे को शरीर में बैठ के बजा ले। 30-35 साल पहले बजाते जे जो छतन पे ते ऊपर कूद जाते, कौन से कूदते फांदते बंदरों की तरह, लेकिन अब तो बंदर को सब मोह ही रह गए, बस ताकत नहीं। के चोला लेकर हाथ में और धरो धनी को ध्यान, भगवा रंग में रंग गयो
सो जी तुम सुनियो संत सुजान। बोलो गुरु महाराज की, बोलो भक्त और भगवान की। जो चोला हाथ में लिया, सफेद कलर का वो वस्त्र, अंगोछा, जैसे स्वाफी तौलिया कुछ भी कह लो, जो सफेद रंग का वस्त्र था, महाराज जी ने ऐसे करके, संत ध्रुवनाथ जी महाराज ने, मैं नहीं कह रहा हूं, इनका ग्रंथ बोल रहा है, उसी में से देख करके हमने ये कथा बनाई है। सज्जनों, ऐसे करके पतित पावन सर्वशक्तिमान भगवान संतों की लाज रखने वाले के सामने ऐसे कर दिया, और भगवान ने एकदम वो भगवा रंग का रंग दिया और उसमें से रंग निचोड़ने लगे। जय हो प्रभु। सभी समुदाय, वहां जन समुदाय सभी बाबा के चरणों में गिर पड़े, माफी मांगने लगे। वो राजपूत साधु भी बाबा के चरणों में गिर गया, मुझे माफ कर दो महाराज। संत ध्रुवनाथ जी कहने लगे, माफ तो हम कर देते हैं, लेकिन हमको माफी अब कौन देगा, क्योंकि आपने हमें निगुरा शब्द कहा है, हमसे कहा है कि उठ नीच कुटिला ज्ञानी, निगुरा तू क्या हमसे पूछत है बानी। गुरु बनाना बहुत जरूरी है। हाँ साथियों, यही इसीलिए ये सत्संग किया जाता है कि गुरु बनाना बहुत जरूरी है। माता पिता और गुरु, ये तीन जीवन में एक ही बार मिलते हैं और इनसे बड़ा कोई दुनिया में नहीं है। ये बनाना, माता पिता और गुरु, ये तीनों की बराबर की उपाधि दी गई है। तो गुरु बनाने के लिए अपने अंतरात्मा से पूछने लगे कि मुझे गुरु किसको बनाना चाहिए। और सज्जनों, एक बात और बता दूं, लेना उसी से चाहिए जो देने लायक हो, और देना भी उसी को चाहिए जो लेने लायक हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या बात हुई। हाँ साथियों, कहीं भंडारा हो रहा है, एक व्यक्ति संपूर्ण भोजन करके कहीं से आ रहा है और भंडारा वाला उसे हाथ जोड़कर रोकेगा, भैया थोड़ा सा प्रसाद ले लो, तो क्या वो लेगा? क्योंकि वो तो झिका हुआ पहले से ही है। अगर ले भी गया तो आगे जाके कहीं डाल देगा, फेंक देगा, उसको मत दो। अगर देना है तो भूखे व्यक्ति के लिए दो, और लेना भी उससे चाहिए जो देने लायक हो। अगर हमें कोई वस्तु की जरूरत पड़ गई और हम ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच गए कि उसके पास में वो वस्तु है ही नहीं, और हम उससे मांग रहे भैया हमें ये वस्तु मिल जाएगी, तो वो कहां से देगा, क्योंकि उसके पास है नहीं। तो गुरु भी इसी प्रकार से बनाना चाहिए। अंतरात्मा से जब संत ध्रुवनाथ जी महाराज ने देखा कि श्यामदास आश्रम में गुरु गरीबनाथ जी मेरे गुरु बनने के योग्य हैं और मैं उन्हीं को गुरु बनाऊंगा, जब पहुंचे उधर संत गरीबनाथ जी भी जान गए कि मेरा शिष्य बनने के लिए संत ध्रुवनाथ आ रहा है, और उन्होंने अपने तपोबल से शेर का रूप धारण कर लिया। किसने? गरीबनाथ जी ने। और शेर का रूप धारण करके एक झाड़ी में छुप गए, और झाड़ी से निकलते हैं और क्या करते हैं, संत ध्रुवनाथ जी महाराज को डर के सिंह रूप लयो धारे रे के सुन लो आज अनारी। हर सिंह रूप लयो धारे रे के बढ़ गए गुरु अनारी। और एक झाड़ी से निकली के बन पहुंच कर चिदय भारी। महाराज संत ने दीनी निगाह बढ़ाए और गुरु लय पहचान के कल्याण फौरन बन गए गाय। भैया दुर्बल दीन शरीर धारे गैया तो आए गए, पंचों दुर्बल दीन शरीर धारे गैया तो आए गए। आए गए धारे गैया तो आए गए, पंचों दादा
तेरी पत्नी से मैया कह के भीख रे ले अपनी औरत से मैया कह के भीख रे ले आ रे। और बंधुओं, जैसे ही अपनी घर बान कहा गुरुजी चिंता मत करो, हाँ एक बात और याद रखना, अगर वो तुझे बेटा कह करके भीख डाल दे तो मेरे दरवाजे पे आना। गुरुजी कह रहे हैं इस धुनी पे जब ही आना। अगर वो तुझे बेटा कह करके भीख नहीं डाले तो अपने वही घर वाले कपड़े पहन के और वहीं अपनी गाय चराते रहना, मेरे पास मत आना। जाके पहुंचे अपनी घरवाली के पास में, मानावती के पास में। इनकी पत्नी का क्या नाम था? मानावती। माँ का क्या नाम था? रूपावती। पिता का क्या नाम था? फत्तूराम जी। याद रखते जाना। जा करके जो अलख जगाया, माताम भिक्षाम देही, अरे माँ हमें भिक्षा दे दो। मानावती सोचने लगी कौन आ गई, साधुओं जैसे कपड़े हैं। जो पति को देखा सोचने लगी कोई भिखारी था, तो हाथ में भिक्षा का कटोरा लेकर के आई, और जो अपने सैया को देखा हाथ से भिक्षा का कटोरा छूट गया, धड़ाम सीना जमीन पे आकर के गिर पड़ा। कहने लगे यार, सैया की सूरत लख करे छत्ता दुखिया बन गई रे तो बलमा हम ते रूठे। बोलो ना, एक बार बोल जाओ मेरे प्राण प्यारे, एक बार बोल जाओ, हम दुखिया से कौन सी गलती बन गई। महाराज आई कोने बेकाय दयो, आज तो जोगी बन के आए मेरे द्वार पे आए गए हो।
छूट गए पंचो दादा रामवीर लख साजन को रूप दुल्हन के छक्का छूट गए। महाराज आप जवाब दिया हमें, मुझे तू एक बार बेटा कह दे। मेरे गुरु ने कहा है, गुरु गरीबनाथ जी का आदेश है कि तुम मां कह करके भिक्षा मांगना, अगर वो तुझे बेटा कह करके भीख डाल दे तो मेरे पास आना, नहीं तो मत आना, तो मेरा जोग सफल हो जाएगा। तुम मुझे एक बार बेटा कह करके भीख दे दे। एक बार कह दे, एक बार कह दो, एक बार बेटा कह दो, मेरा जोग सफल हो जाएगा। सोई एकदम कहने लगी, नहीं पिया आप ऐसे न कहो। आपने जब साथ भामर के बंधन में जब हम और आप बंधे थे, मंत्रों के साथ में पंडित जी ने मंत्र उच्चारण किए, अग्नि के साथ में हम तुमने पति और पत्नी को साक्षी मानते हुए ये कहा कि दुख और सुख में साथ रहेंगे, लेकिन आप अब हमें छोड़कर कैसे कैसे जा सकते हो महाराज? और तुम कह रहे हो कि बेटा कह दूं? मैं बेटा नहीं कहूंगी आपसे। और क्या बोली? बस बस रहियो खामोश बलम मत ऐसी गिरा सुनइयो रे, मंडप के नीचे हाथ कहो न कपाऊ की लाजा लगाइयो रे। मेरी गोदी सुनी रसैया नाला मैंने गोद खिलायो रे, कौन सी भूल बनी मोते तनये सो वक्त दिखायो रे। बिना बलम के यो सजना सजनी जैसा केवट बन गया रे, मैं रात दिन टकराऊंगी यानी बछड़ा बिना दैया रे। बिना जल के मछली बाल बना कैसे जिंदा पाएगी, और कटे पंख जो पक्षी के वो तो बिलख बिलख मरी जाएगी। महाराज मैं आपके बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती, और आपने अग्नि के सामने हमसे फेराओं के बंधन में बांधते हुए यह वचन दिए थे कि दुख और सुख में साथ निभाऊंगा। अगर तुम जोगी बन रहे हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन एक मेरी बात सुन लो भैया रामवीर। मोए संग में जोगिनिया बनाए लियो पिया ले तलियो मंडप के नीचे हाथ मेरो कहो
भज के आइयो। मेरे सैया को न कतुई समझइयो। मेरो बेस में बेस मिलाए दियो, पिया ले चलियो मोए, संग में जोगिनिया बना लियो, राजा ले चलियो मोए। ये कहा कि अगर आप जोगी बन गए तो हमें भी जोगिन बना लो। एकदम से कहा कि अगर तू मुझे बेटा कह करके भीख नहीं डालेगी तो मैं तेरे चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं, मैं अपने प्राणों का तेरे ही सामने प्राणांत कर दूंगा। वो समझ गई मानावती कि मेरे पति मर जाएंगे तो फिर भी मेरा दुनिया में जिंदा रहने से कोई फायदा नहीं, तो जो मर न जाए अपने दिल को पत्थर कर लिया और कानों पे हाथ रख करके चीख करके कहने लगी, मरो नहीं, तुम मेरा बेटा हो। जवाब दिया। ध्रुवनाथ महाराज के होठों पर मुस्कुराहट आ गई, कहने लगी लाओ तो दो भीख। अब उन्होंने भीख दिया, जवाब दिया आप तो जा रहे हो लेकिन हमें भी तो बताते जाओ कि हम कैसे रहेंगे। तो महाराज जी कहने लगे कि मन मारो तन बस करो। गांव की भीड़ एकत्रित हो गई, सभी को ज्ञान देने लगे। हाँ माता बहनों ध्यान देंगी। मन मारो तन बस करो, करो अभय का नाश, और आवागमन मिटाए के निडर रहो प्रभु पास। अपने मन को बस में कर लो, भगवान से ध्यान लगा लो और भगवान के चरणों में सदा स्मरण करते रहना। मैं अपने गुरु गरीबनाथ जी के श्यामदास आश्रम जा रहा हूं। और सज्जनों, मैं अब ये कथा को यहीं विराम देता हूं, क्योंकि और भी कलाकार आए हुए हैं अपनी अर्धांगिनी से इस प्रकार से भिक्षा प्राप्त करते हुए। अब ये भी गा लेंगे और गाएं। चलो अब आपकी बात मान के थोड़ा सा और गा लेते हैं, क्योंकि इनकी बात ना मानेंगे तो इनको बुरा लग जाएगा। बस थोड़ा सा ही गाते हैं। जब ये कहा कि मुझे भी जोगिन बना लो, मैं भी आपके साथ चलूंगी, और क्या बोली, अरे रूठे रूठे मेरे सजना, हाय रूठे रूठे मेरे बलमा, और मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे डोला। राग दादरा में इस प्रकार से समझा रही अपने पति को। बड़े बड़े शंकर से नेह लगायो, बड़े बड़े शंकर से भोलेनाथ की पूजा करी कि मुझे ऐसा पति चाहिए जो सर्वदा मेरे साथ निभाए, और आप मुझे अधवर में छोड़ के जा रहे हो। बड़े बड़े शंकर से नेह लगायो, भरे भरे लोटा मैंने जल को चढ़ायो,
रूठे मेरे सैया मनाऊं कैसे, रूठे रूठे मेरे ढोला मनाऊं कैसे, रूठे रूठे मेरे सजना। भैया जब ये कहा कि हे मां, जब ये कहा कि अगर तू नहीं डालेगी तो मैं तेरी सौगंध खा करके कहता हूं तेरे चरणों में अपने प्राणों का प्राणांत कर दूंगा, तो सोचने लगी कि ये मर ना जाए, सोई कानों पे हाथ रख करके ची करके कहने लगी रुक जा, मरो नहीं, तुम मेरा बेटा हो। लेकिन अब याद रखना, और माता बहना एक चीज और बड़े मजे की आ रही है, अगर धर्म पत्नी है, धर्म कह तो लेता धर्म पत्नी, यानी धर्म पत्नी इस प्रकार की होनी चाहिए जो मानवती अपने पति के लिए संदेश दे रही है कि सुनो महाराज, मैंने बेटा तो कह दिया, लेकिन मेरी भीख दे रही हूं, मैं 3 भीख दूंगी तुमको। कितनी? 3। और एक एक भीख मेरी बहुमूल्य होंगी जिसकी कोई कीमत नहीं। दो भीख, तो प्रथम भीख क्या दे रही है? बता दो क्या कह रही है। सुन लो भीख किस प्रकार से दिए उस मां ने अपने पति को बेटा कह करके। अरे रंग महल को छोड़ के बेटा, अब रंग महल को छोड़ के लौआ तुम बाहर मत जाइयो रे। क्या बात है देवेंद्र, बहुत बढ़िया। और हो सका भगवान की अनुकंपा रही तो मैं सोच भी रहा था कि कीबोर्ड में कथा में लगाऊं, और आपसे भी एक निवेदन है कि आप भी अभ्यास करें, हो सकता है हम रिकॉर्डिंग करने के लिए जा रहे हैं। ए रंग महल से छोड़ के बेटा तुम बाहर मत जाइयो रे। ये मेरी पहली भीख है, सर्वदा रंग महल के अंदर रहना। दूसरी भीख और सुन ले। खूब तो भूख लगे बेटा, जब मैंने बेटा कहा है तो अब एक एक भीख मेरी ध्यान से सुनता जा। खूब तो भूख लगे बेटा तब मोहन भोग को खाइयो रे। भीख और सुन ले। फूलन की सेजन पे लौआ अपनी रात बिताइयो रे। तीन भीखें। एकदम ध्रुवनाथ महाराज कहने लगे तेरी तीनों भीख मेरी एक भी समझ में नहीं आई। मान सिंह जी कैसे झपकी सी लगा रहे हो? जवाब दिया समझ में नहीं आई तो मैं समझा रही हूं, सुनो। एकदम ध्रुवनाथ महाराज कहने लगे तूने कहा कि सर्वदा किले में रहना। अरे किले में कहां रहना है, हमें तो ये झुपड़ियां पहले थी और अब तो जंगल में पेड़ों के नीचे तपस्या करेंगे। और दूसरी भीख में कहा कि मोहन भोग के भोजन करना। अरे महात्माओं के लिए तो कभी घी गना, कभी मुठी चना, कभी बेऊ मना। संत महात्माओं के लिए मोहन भोग कहां रखे हैं? तीसरी भीख में कहा है कि फूलों की सेजों पर सोना। अरे महात्माओं के लिए फूल कहां रखे हैं? जंगल में कौन से फूल बिछे हुए हैं? एकदम हंसने लगी मानावती, कहने लगी बेटा सुन, अभी तेरे को पूर्ण ज्ञान नहीं मिला है। गुरु तो तूने बना लिया लेकिन पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तुझे। मैं बताती हूं तीनों भीखों का अर्थ।
ये कहा है ना मैंने कि किले के अंदर रहना, ये किले और महल नहीं जो जिसमें तुम महल अटारियों में रहते आए हो। अरे यह शरीर रूपी किला है और इसमें वो पौष्टिक धातु छुपी है कि अगर उसके बल से ऋषि मुनि महात्मा हजारों साल तक तपस्या कर सकते हैं। आपने चमन ऋषि महाराज की कहानी सुनी होगी, कथा सुनी होगी, जिन्होंने 50,000 वर्ष तक तपस्या की। कितना? 50,000 वर्ष तक। ये किला है, इसी के अंदर रहना, बाहर मत, अपने मन को चलामान मत कर देना। घर छोड़े का डर नहीं है, अंत कटे का डर है महाराज। मां और बहन समझना हर पर स्त्री को। और हमने ये कहा है कि मोहन भोग के भोजन करना। अरे मोहन भोग के भोजन यही है, मैं बताने जा रही हूं कि हर मनुष्य को 24 घंटे में एक बार बहुत जोर से भूख लगती है। और जिस वक्त आपको भूख लगे, जंगल में अगर तो कच्चे चना मिल जाए तो कच्चे चना चबा लियो, उसी को मोहन भोग के भोजन समझ करके अपने आत्मा को तृप्त करना। और हमने तीसरी भीख में यह कहा है कि फूलों की सेजों पर सोना। तो फूलों की ये सेजना है जिस पर तुम रात दिन सोते आए हो। अरे जंगल में कांटे, डेल, कंकड़ कुछ भी मिल जाए, जब आपको भगवान का भजन करते हुए 24 घंटे में एक बार नींद भी बहुत तेज आती है, भगवान का भजन करो और जब नींद लगे तो कांटे, कंकड़, डेल, पत्थर पे सो जाइयो, लेकिन कभी भी अपने यहाँ के ये बेडों की और चारपाइयों का अनुभव उसी कांटे कंकड़ों में करना। एकदम चरण छुए, कहने लगा धन्य आपको, तेरी तीनों भीख सर्वदा मेरे सीने के नीचे रहेंगी। इतना कहकर सज्जनों चले हैं श्याम का आश्रम। धीरे धीरे समय गुजरता गया। मैया एकदम हाय सैया कह करके नीचे गिर पड़ी है, बेहोश हो गई। अड़ोसी पड़ोसी से काकी आई, मुंह पे पानी के छींटा मारे, उसको अंदर लेटाया। कुछ देर में होश आया, भगवान का भजन करने लगी। प्रभु जहां मेरे पति किसी प्रकार से हो वहां सर्वदा उनकी रक्षा कर। समय समय गुजरता गया। एक बार क्या हुआ, बिचगांव की बात है, और भाई साहब हमारे जाते हैं, नत्थी लाल जी टोडेले साहब सिरियापुरा वाले, बिचगांव में जाकर के आपको वैसे पता होगा और भी पता कर लेना। वहां पर जो सरोवर है, वहां पर पहले क्या है कि रामदई नामक जो सरोवर था, उसमें कृष्णचंद्र महाराज की झांकी निकाला करते थे काठ की नाव में। इधर से काठ की नौका जो होती है नाव, उसमें, और उस जन्माष्टमी के दिन कृष्णचंद्र महाराज को इधर से और उधर मंदिर की तरफ पहुंचाया करते थे। लेकिन वहां कुछ मूर्खानंदों ने झगड़ा कर दिया, तो वहां के कुछ लोग जाकर के श्यामदा आश्रम में पहुंचे और कहने लगे, महाराज अब जो जन्माष्टमी के दिन हमें झांकी निकालने नहीं देते, अगली साल बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, अब की बार क्या करें, हम सम्मिलित हो प्रोग्राम में या ना हो? तो महाराज जी कहने लगे, सम्मिलित तो होना पड़ेगा, क्योंकि हर साल प्रोग्राम हुआ करता है ये, तो हम आपको सबको सम्मिलित होना पड़ेगा। तो कहा महाराज आपको आना पड़ेगा। जवाब दिया ठीक है मैं आ जाऊंगा। तो समय पा करके महाराज जी वहां आए। महाराज जी कहने लगे, अब हम काठ की नाव में उस झांकी को नहीं निकालेंगे, तो हम पत्थर की नाव में निकालेंगे। बोले संत ध्रुवनाथ जी महाराज की। चौपायों को जो कुआं पे पानी पिलाया जाता है, जिसे गांव में क्या कहते हैं मान सिंह जी? अपनी भाषा में हम चुर कहते हैं। चुर जो पत्थर की होती थी, उसमें गाय भैंस भेड़ बकरियों को पानी पिलाया जाता था। बोला वो पत्थर की जो चुर है कुंडी, वो लेके आओ, हम इसमें कृष्णचंद्र महाराज की मूर्ति को बिठा लेंगे। और संत ध्रुवनाथ जी महाराज ने अपना सोठा लिया, उस पर अपना पीतांबर लपेटा, मोर मुकुट बांधा, उसी को मोर मुकुट से सुसज्जित करके भगवान कृष्णचंद्र महाराज को याद किया और उसी को भगवान कृष्ण मान दिया उस सोठा में, और उस पत्थर की नाव में बिठा लिया। केशव किराड़ थे साथ में, इसमें वर्णन दिया है केशव किराड़ के नाम का।
केशव कराड़ जी के हाथों से कहा कि केशव जी आप जाइए और उधर इस सरोवर में इस कुंडी को घुटने घुटने पानी में 4 आदमी लेके जाओ और इसको वहां पर जाकर के और छोड़ देना। तो हुआ क्या सज्जनों, गांव के लोग कहने लगे अगर इस कल्या से, क्योंकि उनका नाम कल्याण था बचपन का, इस कल्या से अगर ये कुंडी नहीं तैरी तो इनकी मार मार के बुरी तरीका से हजामत बना देगा। अरे कुंडी पत्थर की मंगवाई, कुंडी पत्थर की मंगवाई, कुंडी पत्थर की मंगवाई, में मोहन लय बिठाई। उस कुंडी में जो चौपायों को पानी पिलाया जाता है उसी में भगवान कृष्णचंद्र महाराज की झांकी बना करके बिठा दिया। वो कुंडी पत्थर की मंगवाई, कुंडी पत्थर की मंगवाई, बमे मोहन लय बिठाई। अरे वहां भीड़ उमड़ गई भाई, और वहां भीड़ उमड़ रही भाई, रहे मन ही मन रसियाई। गांव की भीड़ उपस्थित है। जन समुदाय के लोग दांती को पीस करके कहने लगे कि आज गांव की इसने हंसी करवा दी। अरे हम काठ की नौका में कृष्णचंद्र महाराज को इधर से उधर निकाला करते थे और ये पत्थर की नाव में निकालेंगे। अपने आप को पता नहीं कितना बड़ा सिद्ध समझ रहे हैं। 4-5 आदमी उस कुंडी को ले जाकर के घुटने घुटने पानी में उधर को खड़े हो गए। इधर भगवान कृष्ण का मंदिर था, मंदिर की तरफ छोड़ने के लिए आतुर हैं। भगवान द्रुवन्नाथ जी महाराज की लौ कृष्णचंद्र महाराज से लग गई। प्रभु हे दीन बंधु दया के सागर, आज हमारी लाज रख देना। हमने पता नहीं किस आवेश में आकर के ये तो बोल दिया कि पत्थर की कुंडी में कृष्णचंद्र महाराज को निकालेंगे, अगर नहीं निकली तो हमारी बेइज्जती होने में कसर नहीं होगी। मुरलीधर को याद कर रहे हैं भैया धर्म सिंह किस प्रकार से। आज भगवान के चरणों में महाराज द्रुवन्नाथ का मन टिक जाता है। अपनी द्रव्य दृष्टि से उधर भगवान कृष्ण देख रहे हैं। भक्तों ने मोई नाना भांति नचाए और इधर भगवान किस प्रकार से संत द्रुवन्नाथ जी महाराज कृष्णचंद्र महाराज को याद कर रहे। भैया रामवीर अरे मुरली बाले हाय बंसी बाले आए जाना। हे कृष्ण कन्हैया, आपने हर वक्त भक्तों की लाज रखी, क्या मेरी लाज नहीं रखोगे प्रभु? हाय कृष्ण कन्हैया आए जाना, मेरी नाव को पार लगाई जाना। हो कृष्ण कन्हैया आए जाना, नैया को पार लगाई जाना। हाय मुरली बाले
बहन जी बैठी हैं, कहने लगी नहीं भैया कथा है वही समाप्त करो और सुनाओ। तो इनके कहने से हमारा भी मन लग गया। कृष्णचंद्र महाराज की देखो झांकी निकलने को तैयार है और आप और हम सुन रहे हैं इस कथा को, किस प्रकार से भगवान को याद कर रहे हैं ध्रुवनाथ जी। तेरे नाम पे नाव तेरे नाम पे नाव पड़ी है, तेरे नाम पे नाव पड़ी है, जाए भई के पार लगाए जाना हो, मुरली वाले आए जाना हो, आए जाना नैया को पार लगाए जाना जब मुरली वाले को याद किया, घट घट के जानने वाले अंतर्यामी, वक्त वक्त पर भक्तों की लाज को रखने वाले, क्या अपने भक्त की कभी भी भक्त की अपने की लाज को नहीं जाने देते। नरसी भक्त की ऐसी लाज रखी कि सरसागढ़ में हुंडी की वर्षा कर दी। आज वही दीन दयाल आ गए, हुआ क्या? अरे जब सो मेरी लाए राघो छोड़ो, इस कुंडी को छोड़ दो ना। केशव के राज ने इशारा पाया, मेरे मुरली मनोहर मेरी लाज रखेंगे, छोड़ दो। और जैसे ही वो उधर से कुंडी छोड़ी है, अरे जब सो मेरे लाए रघुराई, और जल पैरे कुंडी तो तेराई, जय हो तेरी प्रभु, जय हो। जैसे ही कुंडी छोड़ करके धक्का लगाया, कुंडी सग धड़ाम गिरने के लिए बढ़ने लगी है। हुआ क्या साथियों? अरे रोके रुकती नहीं भाई, अरे रोके रुकती नहीं भाई, और फिर बाबा तेरे झिंगा आई, जितनी दुनिया धीरे लोगन की, मर्दों सुनियो के ध्यानों लगाए, अरे मचो
महल का आज बिच गाम में सबई लोग सन्न रह जाए। वो करिया नागिन बन के डस गई रे ओ मोहन बांसुरिया। हो करिया नागिन बन के डस गई रे ओ मोहन बांसुरिया करिया। भैया इस प्रकार से वो कुंडी पानी पे तैरती हुई और इधर संत द्रुपदनाथ जी महाराज खड़े थे, उनके चरणों में आकर के खड़ी हो गई। बोलो द्रुपदनाथ जी महाराज की। घुटने घुटने में पानी में थे, घुटने से आकर के वो लग गई और वो कुंडी को ले जा करके और उस मंदिर में पदार्पण करवाया। आज भी बताते हैं कि बिच गांव में और वो कुंडी आज भी मौजूद है वहां। भक्तों वैसे तो इन्होंने नाना प्रकार के चमत्कार किए। करौली में राजा भंवरपाल के सामने शिला को तैराया। जुमवा रामगढ़ की घाटी में भौरा गुजर को, रणजीता गुजर के पुत्र भौरा गुजर को जीवन दान दिया। मरी हुई गैया को पुनः जिंदा किया। ऐसे ही सत्संग प्रेमियों में बात छिड़ गई तो भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज के एक पल के लिए सारे सत्संग प्रेमियों को दर्शन कराए। बोलिए शंकर भगवान की, बोलो कृष्णचंद्र महाराज की, बोलो संत द्रुपदनाथ जी महाराज की। इस प्रकार से चमत्कार किए। कथा तो इनकी बहुत बड़ी है और कहां तक शेष मुनि महेश गा गा करके इन संत महात्माओं की, क्योंकि भगवान राम ने कहा है कि मोर वचन पड़ जाए सब फीका और संत वचन पत्थर की लीका। तो भगवान से भी बढ़ करके भक्तों को माना गया है। कहते हैं कि जहां भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहां होगा। अगर भक्त नहीं है तो भगवान भी नहीं है। इसीलिए भक्त भक्त ही होते हैं और भक्त के वश में भगवान है। संत द्रुपदनाथ जी महाराज ने इस प्रकार से अपनी भक्ति का और समुदाय के लिए और जीता जागता हुआ उदाहरण दिया, जिसमें आत्म प्रकाश नाम का जो ग्रंथ है उसमें 1396 वाणियां भी हैं और वो ग्रंथ भी है। उसके माध्यम से हमने ये कथा सुनाई। कथा बहुत लंबी है, इसीलिए मैं इसको यहाँ विराम देता हूँ। बोलो द्रुपदनाथ जी महाराज की। अब मैं महमना साहब से निवेदन करूंगा कि वो मान सिंह जी आए पहले, नहीं पहले आप आए और उसके बाद में फिर हरिचंद्र जी भी आएंगे, फिर हो सका थोड़ा बहुत विष्णु जी भी आ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा सबका ही मन रह जाएगा। आप सोचेंगे कि कथा तो वैसे बहुत बड़ी है, मैं तो वहीं विराम दे रहा था, लेकिन कुछ हमारी माता बहनों की बात थी कि और बढ़ा है तो मैंने इतना बढ़ा दिया। बोलो द्रुपदनाथ जी महाराज की।